हमारे सख्त नुमाइंदे हैं साहिल जोगी साहब, और एक हमारे पुराने ब्यूरो चीफ हुआ करते थे वहाँ पे, इमदाद फुलपोटो। वो किसी ज़माने में पकड़ लिया था उनको, और आम तासुर यही था कि उन्होंने ज़मीनों पे कब्ज़े और वापडा के मीटर्स की बगैर डायरेक्ट लाइनों पे कुंडे डाल के बिजली चलाने की कुछ खबरें की थी। तो जिसकी सज़ा उन्हें मिली थी कि उनको पकड़ लिया गया था, और फिर डाकुओं के साथ उनका ताल्लुक, कोई उनकी फैमिली का पता नहीं कौन फुलपोटो डाकू था, उन्होंने कहा ये भी उसके साथ ताल्लुक है इसका। अभी एक लड़का है वहाँ पर, इरफान जतोई, और इसको कहा जाता है कि सिंध यूनिवर्सिटी जाम शोरों से 10 फरवरी को इसको उठाया गया, और इन लड़कों का और सिविल सोसाइटी का इल्ज़ाम यह है कि ये पुलिस वालों ने उठाया। और 8 मार्च को उसको पुलिस मुकाबले में, इनका इल्ज़ाम दोबारा यह है कि पुलिस मुकाबले में मार दिया। उसके ऊपर एक प्रोटेस्ट है वहाँ पर, जिसमें जर्नलिस्ट कम्युनिटी से भी लोग हैं और सिविल सोसाइटी के भी नुमाइंदे हैं। अब जब इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया है तो 7-8 ये जो दहशत गर्दी की क्लॉज है उसके ऊपर साहिल जोगी, इमदाद फुलपोटो और इसके अलावा 17 और लोग हैं जिनको नॉमिनेट कर दिया गया। और ना सिर्फ 17 ये लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, बल्कि उसके अंदर इरफान जतोई के जो 2 भाई हैं, गुलाम नबी और साजिद जतोई, उनको भी कहा जाता है कि उसी के अंदर शामिल कर दिया गया। इल्ज़ाम क्या है कि इन्होंने धरना दिया, रोड ब्लॉक की, पुलिस के ख़िलाफ़ नारे लगाए, तो इसको रियासत के ख़िलाफ़ इश्तिहाल अंगेज़ी और 780 लगा दिए। तो अगर तो ऐसे ही है जैसे मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे नुमाइंदे जिनसे मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है उनके मुताबिक ये यही ग्राउंड रियलिटी है, तो फिर इसके ऊपर कुछ लोगों को सज़ा और जज़ा का अमल आगे बढ़ना चाहिए। मट्टी पाव वाला काम नहीं होना चाहिए। 780 इज़ समथिंग। आप किसी को इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि स्टूडेंट एक मारा गया है, तो आप 780 लगा रहे हैं कि रियासत के ख़िलाफ़ उसने इश्तिहाल कर दिया। अगर किसी को बच्चे को मारेंगे तो वो क्या करेगा? आपको फूलों के हार आके डालेगा, वो आपको पत्थर ही मारेगा आगे से। तो साहिल जोगी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम नदीम अल साहब। आपने क्या काम किया जी रियासत के खिलाफ? रियासत के खिलाफ तो कोई काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ हमने कवरेज की है जो पुलिस के मुबैना मुकाबले में हलाक हुए थे सिंध यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म इरफान जतोई। तो उस हवाले से ये 15 मार्च को सिविल सोसाइटी की जानिब से और लवाकिन की जानिब से, खवातीन भी उनमें शामिल थी, बच्चों समेत वो आई हुई थी, और उन्होंने एडिशनल आईजी ऑफिस के सामने धरना दिया था। और उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मुतालबा था कि पुलिस के खिलाफ जो है वो इंक्वायरी बिठाई जाए, अदालती कमीशन बिठाई जाए, क्योंकि उनको ये खदशात है कि जाली मुकाबले में इनकाउंटर किया गया है। ये इरफान जतोई कौन था, इसका बताइए, कहाँ पढ़ता था ये? इरफान जतोई असल में सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो का तालिब इल्म था, और वो पॉलिटिकल साइंस के 3rd ईयर का स्टूडेंट था, जिसको 10 फरवरी को सिंध यूनिवर्सिटी की बॉयज हॉस्टल से गिरफ्तार किया गया था। तो इसके खिलाफ ये जो बच्चा है इरफान जतोई, ये क्या कोई एक्टिविस्ट था, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एक्टिविटी लेता था? क्यों उठाया इसको, वजह क्या बनी इसके? पुलिस ने उनको जैसे गिरफ्तार किया तो लवाकी ने एहतजाज का भी सिलसिला शुरू किया, और सिंध हाई कोर्ट सखर साहिल, इसको उठाया क्यों पुलिस ने जाके, कोई वजह क्या बनी? क्या ये कोई एक्टिविस्ट था, कोई समाजी कारकुन था, कोई सियासी एक्टिविटीज में हिस्सा लेता था, किसी जमात से मुंसलिक था, क्या था ये? पुलिस का अब ये कहना है कि जब 8 मार्च को इनको इनकाउंटर किया गया तो पुलिस का ये कहना है कि वो मुजरिम था, और उस पे जो है 26 से ज्यादा केसेस भी। तो वो केसेस पहले मौजूद थे, उठाए जाने से पहले थे केसेस? वो जो केसेस इन्होंने दिखाए हैं वो उन केसेस में भी बहुत ही वो केसेस मशकूक इसलिए भी है कि 2020 की जनवरी में सखर के 3 थानों पर 1 जनवरी, 2 जनवरी और 3 जनवरी पर उन्होंने मुकदमा दर्ज किए। इसी तरह खैरपुर के पीरगोट का थाना था, वहां पर एक ही हफ्ते में 3 केसेस जो है दर्ज दिखाए गए हैं। इसी तरह वो लवाकी ने ये कहा है कि ये फेक केसेस जो है जब